अब जैसे ये मुर्गी इस वक्त पीछे रह गई है, ठीक है। हालांकि ये बाजार आपको बिल्कुल सेहतमंद लग रही है, लेकिन इस वक्त इस मुर्गी ने अंडा स्टार्ट नहीं किया हुआ। आपने अपनी ये 3 उंगलियां उसके पेट के ऊपर रखनी है या उसकी कलगी के ऊपर इस तरह करके 2 उंगलियां रखनी है। अब अगर मैं इस मुर्गी को पकड़ता हूँ तो ये बड़ी आसानी के साथ मुझसे पकड़ी जाएगी। आप दोस्तों के सामने मैं लाइव ही से पकड़ लेता हूँ। ये देखें फ़ौरन ही बैठ गई, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मुर्गी जब तक खाना खा रही है तब तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में मुर्गी बीमार होने से 3 दिन पहले दाना खाती रहती है। असल बीमारी बाहर नहीं आती, अंदर शुरू होती है और जब तक नजर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को कोई दवाई नहीं बताऊंगा, कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसा अमली तरीका करके दिखाऊंगा कि जिससे आप मुर्गी को हाथ में पकड़कर महज 30 सेकंड में जान लेंगे कि ये मुर्गी सेहतमंद है, बीमार होने वाली है या बीमार हुई पड़ी है। और ये वो तरीका है जो अक्सर पोल्ट्री फार्मर आपको नहीं बताते, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो आपकी एक भी मुर्गी अचानक नहीं मरेगी। अभी मैं आप दोस्तों के सामने एक सेहतमंद और एक बीमार मुर्गी पकड़ने वाला हूँ। जो फर्क आप देखेंगे वो आपकी सारी पोल्ट्री की सोच को बदल देगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को 7 तरह के ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जिससे आप ये बड़ी आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मुर्गियों की सेहत कैसी है, ये आगे सर्वाइव करेंगी नहीं करेंगी, एग प्रोडक्शन इनकी कैसी जा रही है और मुर्गियां आपके रखने वाली घर में हैं या नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला टेस्ट है वो तो हम इन मुर्गियों को जब केज से निकालेंगे उसी वक्त ही आप लोगों ने कर लेना है। वो क्या है, मैं खैर केज खोल के आप दोस्तों को दिखा दूं कि सबसे जो पहला टेस्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे बड़ी आसानी के साथ पता चल जाएगा। मुर्गियों को हमने फिलहाल बाहर नहीं निकालना, सिर्फ केज के अंदर ही मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। फिलहाल इन मुर्गियों को परे परे कर देते हैं ताकि ये निकलने की कोशिश ना करेंगे। कोई इस वक्त इनके खाने पानी का टाइम हो चुका है। देखें, मुर्गियां ऊपर की तरफ जंप लगाना इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। तो देखें, सबसे जो पहली निशानी होती है वो ये है कि सुबह जैसे ही आप मुर्गियां खोलते हैं तो आपकी मुर्गियों के जो सारे क्रॉप है यानी कि जो पोटा होता है जिसमें खुराक जाती है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। इनका क्रॉप इनके सीने के साथ लगा होना चाहिए। इस वक्त मैं आप दोस्तों को दिखा दूं कि ये सारी मुर्गियों के जो क्रॉप है बिल्कुल जो है ना इनके सीने के साथ लगे हुए हैं। थोड़ा सा अंदर जाके इस वक्त दिखा देते हैं कि ये देखें बिल्कुल प्रेस हुए पड़े हैं सबके सीने। तो ये एक बेहतरीन हेल्थ की निशानी होती है। अगर किसी मुर्गी का क्रॉप आपको भरा हुआ नजर आए, सख्त नजर आए, तो इट मीन्स कि उस मुर्गी ने पूरी रात खुराक अपनी डाइजेस्ट नहीं की। क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है कि सुबह आते ही जब आप मुर्गियों को खोलें तो किसी एक मुर्गी का क्रॉप जो है ना ये या 2-4 मुर्गियों का क्रॉप वो भरा हुआ हो। इसका मतलब वो उन्होंने खुराक हजम नहीं की, बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। आपको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की तरफ आ जाना चाहिए। दूसरा दोस्तों टेस्ट ये है कि अब जैसे ही मुर्गियों को हम खोलते हैं तो इनका देखें फीड और पानी मैंने इस वक्त लगा दिया है। कबूतर वगैरह इनको खा रहे हैं। इससे पहले कि कबूतर फिनिश कर दें तो मुर्गियां जैसे ही अपनी फीड की तरफ आएंगी तो इनका फौरी तौर पर जो है ना फीड की तरफ अटैक हो जाना चाहिए। अगर कोई मुर्गी पीछे रह गई है तो इट मीन्स कि उसकी जो गट हेल्थ है वो अभी सही नहीं है। अब जैसे ये मुर्गी इस वक्त पीछे रह गई है, ठीक है। हालांकि ये बाजार आपको बिल्कुल सेहतमंद लग रही है, लेकिन इस वक्त इस मुर्गी ने अंडा स्टार्ट नहीं किया हुआ। तो जो मुर्गियां खाने के ऊपर टूट के पड़ जाती हैं या पानी वगैरह के ऊपर, वो बिल्कुल बेहतरीन है। अभी आप दोस्त देख रहे हैं कि वो वाइट वाली मुर्गी जो है ना वो परे परे हो रही है। इट मीन्स कि ये बाजार जो दिखने में सेहतमंद लग रही है तो कोई ना कोई हेल्थ का इशू इसके अंदर चल रहा है। तो ये दूसरा टेस्ट हो जाएगा। तीसरा दोस्तों टेस्ट ये है कि जो आपको सिम्टम्स नजर आए कि इस मुर्गी में कोई ना कोई मसला हो सकता है, उसको आपने पकड़ लेना है। आपने अपनी ये 3 उंगलियां उसके पेट के ऊपर रखनी है या उसकी कलगी के ऊपर इस तरह करके 2 उंगलियां रखनी है। तो आपने उसका टेम्परेचर चेक करना है। अगर तो उसका पेट या उसकी कलगी बहुत ज़्यादा गर्म हुई तो इट मीन्स के फिर भी उस मुर्गी के साथ कोई ना कोई मसला है। आपने फौरी तौर पर पैराडोल वगैरह दे देना है या जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट होगा वो आपने कर देना है। फिलहाल मैं आपको ट्रीटमेंट की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी मुर्गियों के अंदर क्या चल रहा है, उनकी सेहत कैसी है। एक सेहतमंद और बीमार मुर्गी को परखने के हवाले से कौन सी ऐसी 6-7 तरह की निशानी है उस हवाले में वीडियो में बात हो रही है। चौथा दोस्तों जो टेस्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों ने जैसे ही सुबह के वक्त मुर्गियां खोलनी है। देखें, जो सुबह का वक्त होता है ये बेहतरीन तरीका होता है अपनी मुर्गियों की हेल्थ को चेक करने का। पूरा दिन तो वो यूज टू होती रहती हैं, गो थ्रू होती रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं, तो उस वक्त हो सकता है कि आपको नॉर्मली अंदाजा ना हो। तो जैसे ही आप मुर्गियों को खोलते हैं तो आपने गौर के साथ सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड उनका मुशाहिदा करना है। इसे कहते हैं बिहेवियर टेस्ट। आप लोगों ने मुर्गी का रवैया देखना है, मुशाहिदा करना है। मुर्गी गर्दन अंदर करके तो नहीं खड़ी हुई, जिस तरह ये वाली मुर्गी थोड़ी सी गर्दन अंदर करके खड़ी हुई है, तो इसके बिहेवियर का कोई ना कोई मसला हो सकता है। इवन के वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को किसी मुर्गी को पकड़ के लाइव टेस्ट भी दिखाऊंगा कि कौन सी मुर्गी हेल्थी होती है और कौन सी मुर्गी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी आप दोस्तों को आखिर में बताऊंगा। वो जो कि असल में एक बोनस पॉइंट होगा। आज वीडियो के शुरू में बोनस पॉइंट की बात करना भूल गया।
किया, लेकिन बोनस पॉइंट में यही चीज़ शामिल होगी कि मुर्गी को पकड़ के हम जो है ना एक सेहतमंद मुर्गी को और एक गैर सेहतमंद मुर्गी को पकड़ के मैं आप दोस्तों को लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि मुर्गी को आपने पकड़ लेना है। जिस मुर्गी का आपका शक हो कि इस मुर्गी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने गौर के साथ उसके सीने की हड्डी चेक करनी है। अगर तो सीने की हड्डी बिल्कुल नोकीली सी आगे से निकली हुई है तो मीन्स के मुर्गी जो है ना वो अपना बॉडी वेट लूज कर रही है, उसके अंदर कोई ना कोई हेल्थ का इशू है। और अगर मुर्गी का जो सीना है वो बिल्कुल भरा हुआ है, हड्डी आपको बाहर महसूस तो हो रही होगी हाथ लगाते हुए, लेकिन सीना लेफ्ट राइट से बिल्कुल भरा हुआ होगा, तो इट मीन्स कि आपकी मुर्गी बिल्कुल ठीक जा रही है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि आप असील मुर्गों में बड़ी आसानी के साथ मुर्गे की हेल्थ को मेजर करने के हवाले से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनकी हड्डी किसी भी तरीके से नज़र नहीं आनी चाहिए। साथ में दोस्तों जो चीज़ है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखें, मुर्गी आपकी बाज़ार ठीक खा रही होती है, लेकिन उसका वज़न जो है ना वो यहाँ तो रुका होता है या तेज़ी के साथ कम हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल अगर आपके बर्ड के साथ हो तो आपने फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना है कि मुर्गी के पेट के अंदर कीड़े वगैरह आ चुके हैं, इनको फ्लशिंग की ज़रूरत है या डिवर्मिंग की ज़रूरत है। स्टार्ट में आपने फ्लशिंग करनी होती है। फ्लशिंग का तरीकाकार ये होता है कि आपने पानी में गुड़ वगैरह मिला के या चीनी मिला के उनको 8 घंटे के लिए पानी ऑफर करना है, फीड वगैरह ऑफर नहीं करनी, ताकि जो अंदर वाले कीड़े हैं वो बाहर निकल जाएं। और अगर बहुत ज़्यादा वज़न तेज़ी के साथ लूज हो रहा है या कीड़े उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपने डिवर्मिंग करनी है। जेंटल सिरप आपने पानी में मिला देना है मुर्गियों के, और सुबह पहला ही इनको पानी जेंटल सिरप वाला दे देना है और 8 घंटे के लिए कुछ नहीं देना। मुर्गियों को लूज ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाएंगी, पेट के अंदर जितने कीड़े हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि जो ग़िज़ा आप मुर्गी को दे रहे होते हैं वो मुर्गी के असल में कीड़े जो है ना वो खा रहे होते हैं। तो मुर्गी की सेहत को वो ग़िज़ा नहीं लग रही होती और आप सिर्फ इसी चक्कर में होते हैं कि यार मुर्गी ठीक खा रही है, कोई मसला नहीं है। असल में मुर्गी का वज़न बढ़ नहीं रहा होता पेट के कीड़ों की वजह से। तो फौरी तौर पर आपने फ्लशिंग या डिवर्मिंग लाजमी करनी होगी। अब दोस्तों आता हूँ मैं 8वें पॉइंट की तरफ, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं 2 मुर्गियाँ आपको दोस्तों को पकड़ के दिखाऊंगा, उसमें से एक बिल्कुल सेहतमंद एक्टिव मुर्गी होगी, उसकी निशानियाँ भी आपको बताऊँगा, और फिर जो नॉन एक्टिव मुर्गी होगी उसकी निशानियाँ भी आपको बताऊँगा। तो चलिए फिलहाल पकड़ लेते हैं, क्योंकि मुर्गी पकड़ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी मुश्किल के साथ मैंने एक सेहतमंद मुर्गी पकड़ ली है। अब आप दोस्त देख रहे हैं कि इसकी कलगी के जो कंगी है ये बिल्कुल पूरी है, मुँह इसका रेड हुआ पड़ा है, आँखें इसकी बिल्कुल एक्टिव हुई पड़ी हैं। मुर्गी अगर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करेगी, पर मारने की कोशिश करेगी, तो इट मीन्स कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। इत्तेफाक से ये इस वक्त पर वगैरह नहीं मार रही, कैमरे को देख के शायद शर्मा गई है। सीने की हड्डी अगर मैं चेक करता हूँ तो बिल्कुल जो है ना, ये देखें आप दोस्तों को नज़र आ रहा है इस वक्त, शायद मेरे एक हाथ में थोड़ा सा कैमरा भी है, तो ये देखें इसकी हड्डी बिल्कुल जो है ना भरी हुई है। तो अगर आपकी मुर्गी बिल्कुल आवाज़ें वगैरह निकाल रही है, भागने की कोशिश कर रही है, तो इट मीन्स कि वो हेल्दी मुर्गी है। अब मैं एक और मुर्गी आप दोस्तों को पकड़ के दिखाता हूँ, वो बड़ी आसानी के साथ पकड़ी जाएगी, उसकी भी निशानी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसको छोड़ते हैं तो ये देखें फ़ौरन खाने की तरफ भाग जाएगी। ये देखें ठीक हो गया, गर्दन उठा के ये बिल्कुल फुल एक्टिव तरीके से खाने की तरफ भाग रही है। अब एक दूसरी मुर्गी पकड़ते हैं जो नॉन एक्टिव है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेड वाली मुर्गी थी ये मैंने पकड़ ली थी, जो कि बड़ी मुश्किल से पकड़ी गई। अब अगर मैं इस मुर्गी को पकड़ता हूँ तो ये बड़ी आसानी के साथ मुझसे पकड़ी जाएगी। आप दोस्तों के सामने मैं लाइव ही से पकड़ लेता हूँ। ये देखें फ़ौरन ही बैठ गई, ठीक हो गया। मुर्गा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है तो इसको लेके आता हूँ, क्योंकि ये काम नहीं है कि मुर्गी जो है ना बड़ी आसानी के साथ पकड़ी जाए। इट मीन्स के उसकी बॉडी में कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इस वक्त इस मुर्गी की जो आंख अगर मैं आप दोस्तों को दिखाऊँ इधर से, ये देखें इसकी आंख थोड़ी सी ये वाली इस वक्त ख़राब हुई पड़ी है। आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, शायद कैमरा फोकस करे या ना करे, ठीक हो गया। ये आंख इसकी ख़राब है, इसमें जाला वगैरह, ये आंख इसकी बिल्कुल ठीक है, पर इसके बैक साइड से आप दोस्तों को झड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मुर्गी की थोड़ी सी सीने की हड्डी भी मुझे बाहर नज़र आ रही है। इस मुर्गी को हम जैसे ही बैठाते हैं, पकड़ते हैं, तो ये फ़ौरन जो है ना पकड़ी जाती है। ये खाना वगैरह बिल्कुल ठीक खा रही है। इसकी डिवर्मिंग होने वाली है, मुझे कंफर्म है, क्योंकि जब ये खाती है तो इसका क्रॉप वगैरह बिल्कुल फुल हो जाता है, लेकिन इसकी बॉडी को नहीं लग रहा। इसने एग प्रोडक्शन भी अभी तक स्टार्ट नहीं की। बाकी सारी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्टिव हैं। तो इसको छोड़ते हैं तो देखें ये बिल्कुल उस मुर्गियों की तरह भाग के भी नहीं जाएगी, बिल्कुल जो है ना ये देखें स्लो जा रही है। अब ये देखें बाकी की मुर्गियों को पकड़ता हूँ तो फ़ौरन भाग जाती हैं। इस मुर्गी को मैं पकड़ूंगा तो ये देखें ये फ़ौरन जो है ना ये पकड़ी गई। बाकी किसी मुर्गी को पकड़ता हूँ तो वो देखें फ़ौरन जो है ना भाग जाती हैं। तो खैर मुर्गियाँ हमारी डर भी रही हैं, ऊपर छत के ऊपर जा रही हैं, तो सारी मुर्गियों को तो पकड़ के नहीं दिखा सकता, ज़ाहिर है ये मुश्किल काम होगा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, ख़ास तौर पे सुबह वाला जो बिहेवियर है 10 से 15 सेकंड का, वो आप लोगों ने लाजमी मेजर करना होता है। उसी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मुर्गियों के अंदर क्या चल रहा है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।